सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने आज मेरे जीवन में फिर से ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो आज हम कुछ जो जिस विषय के बारे में सीखेंगे उस विषय का नाम है विश्वास। आज हम देखेंगे कि बाइबल के अकॉर्डिंग विश्वास का क्या मतलब है, विश्वास किसे कहा जाता है। देखिए, जब भी हम प्रभु में नए नए आते हैं या प्रभु में नहीं होते हैं, जब भी हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, सुसमाचार के बारे में बताया जाता है, तो सबसे पहले हमें जो कहा जाता है, सबसे पहले जो हमें बताया जाता है वो बताया जाता है विश्वास के बारे में। सबसे पहले हमें विश्वास करने को कहा जाता है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो हमारे यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सभी को यही बताया जाता है, विश्वास के बारे में बताया जाता है। लेकिन विश्वास है क्या, ये आज हम बाइबल से ही सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप रोमियो 10 की 17 देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना क्या होता है? मसीह के वचन। तो आज अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, अगर अ, आज भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन तो पहुंचता है, सुसमाचार तो सुनाया जाता है, या कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो प्रभु में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास की कमी है। उनके अंदर विश्वास नहीं पाया जाता। और इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम सुनते नहीं हैं। क्या नहीं सुनते? वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। तो हमारे अंदर विश्वास कब आएगा? जब हम उसके वचनों को सुनेंगे, मसीह के वचनों को सुनेंगे। पवित्र शास्त्र में जो वचन दिए गए हैं, जो बातें कही गई है, जब हम उसे सुनेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे, उनको सुनने के बाद अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन अगर वो आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, मतलब आप अपने जीवन को उस वचन के अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हैं, तो उस सुनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उस आधे-अधूरे विश्वास का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन विश्वास हमारे अंदर कब आता है? जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? आजकल भाई-बहन क्या कर रहे हैं? आजकल मैक्सिमम लोग जो है परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, प्रभु के वचन को ना तो सुनते हैं, ना अपने जीवन में लागू करते हैं, इनफैक्ट सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि आजकल लोगों का जो ध्यान है, जो इंटरेस्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चिन्ह चमत्कार में और भविष्यवाणी में रह गया है। आज सभी लोग, मैक्सिमम बोल सकती हूँ मैं, सब तो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत से भाई-बहन, मैक्सिमम लोग जो क्या है, आज आजकल परमेश्वर के वचन की बजाय चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले कोई किसी तरह का कोई चिन्ह चमत्कार उन्हें देखने को मिल जाए, या कोई उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई किसी तरह की भविष्यवाणी कर दे। बस उनका विश्वास इतना है। आजकल लोगों का विश्वास सिर्फ चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों तक ही रह चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है। हमें जो प्रभु कहता है कि सबसे पहले ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की माफ़ी के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद मुर्दों में से जीवित हो उठे और आज भी जीवित है। ये सुसमाचार आप सभी ने सुना होगा, लेकिन विश्वास कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जिस बात पे विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह के वचन आजकल सुन ही नहीं रहे हैं लोग। मसीह के वचन सुनाए ही नहीं जा रहे हैं। आजकल चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियाँ यही सब बताया जा रहा है। तो मैं आपको वचन से ही क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ऐसा नहीं है कि चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं। चिन्ह, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। और बात अगर सिर्फ चिन्ह चमत्कार की है, तो चिन्ह चमत्कार तो मैं आपको कहती हूँ कि आपके गांव, शहर, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आपके ही शहर में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको चिन्ह चमत्कार करके दिखाते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जादू टोना, झाड़ू फूँक वगैरह सब कुछ जानते हैं। वो भी एक तरह का मिरेकल करते हैं। वो भी आपको बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, जिसको देख के आप खुश होते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह जी के नाम से चंगाई चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वचन मजबूत हो, वचन दृढ़ हो। चिन्ह चमत्कार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु ने अधिकार दिए हैं कि मेरे नाम से तुम बहुत बड़े-बड़े कार्य करोगे, दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, बीमारों को चंगा करेंगे, अंधों को, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं।
लेकिन हम लोग क्यों चिन्ह चमत्कार हम यीशु मसीह के नाम से ही क्यों चाहते हैं? चिन्ह चमत्कार तो आपको कोई भी दिखा सकता है। चिन्ह चमत्कार करने के लिए हमारे परमेश्वर को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। वो आपको आपके घर पे जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ बैठ के आपको चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है। लेकिन कब? जब आपके अंदर वचन मजबूत होंगे, वचन दृढ़ होंगे। तो चिन्ह चमत्कार क्यों दिखाए गए थे ये हम बाइबल से ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए मेरे साथ मरकुस उसका 16वां अध्याय। जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि तुम सारे इसकी जब आप 16 का 15वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो यहाँ पे सब क्या आज्ञा दी गई थी? परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी थी कि तुम जाके सुसमाचार का प्रचार करो। तो आज की डेट में सुसमाचार सिर्फ इतना सा बताया जा रहा है कि यीशु मसीह हमारे पापों की माफी के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे। इतना तो बताया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जो है, वचनों से ज्यादा जो है, लोगों के मन में चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी को दृढ़ किया जा रहा है। परमेश्वर ने अधिकार दिए थे, अपने चेलों को दिए थे। ये भी हमें आगे की आयत से पता लगता है। इसकी 17वीं आयत में कहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो वचन से पता लगता है कि ये अधिकार प्रभु ने हमें दिए थे, प्रभु ने अपने चेलों को दिए थे। जो पर किसको दिए थे? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे। लेकिन कैसा विश्वास? चिन्ह चमत्कार और सिर्फ भविष्यवाणियों पे विश्वास रखने वालों को ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार था कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। और विश्वास आएगा कैसे? वचन साफ बता रहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब तक आपके अंदर ये वचन नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर ये जीवित कलाम नहीं होगा, तब तक आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा? जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, तब तक आप यीशु मसीह जी के क्रूसीफाई होने की उस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं, प्रभु के उस बलिदान को नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। तो ये चिन्ह चमत्कार क्यों दिए गए थे, ये भी हमें आगे की आयतों से पता लगता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जी का स्वर्गारोहण बताया गया है। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपने चेलों के साथ जो कार्य किया वो बताया गया है कि उन्होंने चेलों ने क्या किया था। उसके बाद आगे लिखा है 20वीं आयत में, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु ने क्या कि प्रभु के जो चेले थे उन्होंने क्या किया था। उनको जो शिक्षा दी गई थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जगह जगह प्रचार किया और प्रभु जो है उनके साथ काम करता रहा। तो जो चिन्ह चमत्कार है ये हमारा परमेश्वर करता है और वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। हम तो राख है, मिट्टी है, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है जिसके अंदर उसके वचन होते हैं। और परमेश्वर ने अगर उस समय उन्हें चिन्ह चमत्कार का अधिकार दिया, चिन्ह चमत्कार करने का जो पावर दी, सामर्थ्य दिया, वो इसलिए दिया ताकि लोगों के मन में वचनों को दृढ़ किया जा सके। तो यहाँ पे वचन साफ बता रहा है कि और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचनों को वो दृढ़ करता रहा। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि चिन्ह चमत्कार तो होते हैं, होते रहेंगे, प्रभु ने कहा है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि आपके अंदर वचन भी दृढ़ हो। जब आपके अंदर वचन दृढ़ होगा तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और विश्वास मजबूत होगा। जब आपका विश्वास मजबूत होगा तब आप उसके इस वचन को, इस जीवित कलाम को समझ पाएंगे, अपने जीवन में लागू कर पाएंगे और ना सिर्फ यहाँ तक की आशीषों को बल्कि अनंत जीवन की आशीषों को बटोर पाएंगे। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किए, मिरेकल किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन आगे उनका कुछ भी नहीं बताया गया है क्योंकि उनको चंगाई सिर्फ यहाँ तक की चंगाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाइयाँ दी, दुष्ट आत्माओं को भगाया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलवाया। बहुत बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने किए, लेकिन उसके बावजूद क्या? उसके बावजूद ब्लेस्ड वही लोग हुए
जिनके अंदर परमेश्वर का वचन था, जिन्होंने अपने अंदर वचन को दृढ़ किया था, जिन्होंने अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाया था, वही लोग ब्लेस्ड हुए। उन्हीं के नाम बाइबल में लिखे गए, बाकी किसी के नाम नहीं लिखे गए। बाकी यीशु मसीह के कामों के बारे में बताया गया कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और दुष्ट आत्माओं को भगाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। बहुत सारे अद्भुत कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने किए। लेकिन उनका जो मेन काम था, मेन चीज़ थी, वो ये थी कि वो चाहते थे कि हम सबके अंदर जो है वचन भी दृढ़ हो, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें नाश होने से बचा सकते हैं, जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकते हैं, जो ना सिर्फ यहाँ तक की बल्कि अनंत काल की आशीषें भी हमें दे सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है सबका ध्यान चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों की तरफ है। सब यहीं तक की चंगाई चाहते हैं, सबको जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में काम चाहिए। देखिए, परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आपके अंदर उसके वचन दृढ़ होंगे, वचन मजबूत होंगे, अगर आपके जीवन में अगर आप उसके वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो ये सारे चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियाँ ये सब आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर का ये वरदान आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार उसके वचनों को अपने मन में ग्रहण करें, आप अपने जीवन में लागू करें, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।